चलिए दोस्तों, फिर से आज हम लोग क्लास दूसरा देखेंगे। आरआरबी 2024 समान विज्ञान को स्टार्ट किए थे, जो न्यू एडिशन मार्केट में लॉन्च हुआ, यूथ पब्लिकेशन। चलिए हम लोग फर्स्ट क्लास में 1 से लेकर 50 तक क्वेश्चन कर लिए। आज हम लोग 51 से स्टार्ट करते हैं, भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स। 51 में क्या कह रहा देखा जाए। 51 में कह रहा विभवांतर का एसआई, विभवांतर का एसआई इकाई है। एसआई मतलब मात्रक पूछ रहा है, विभवांतर का मात्रक। तो ऑप्शन ए में है कूलाम, ऑप्शन ए में क्या है कूलाम, तो कूलाम। ऑप्शन बी में दिया है जूल, ऑप्शन बी में क्या दिया जूल। ऑप्शन सी में दिया है वोल्ट, ऑप्शन डी में दिया है वाट। अरे भाई आप लोगों को पता होगा कूलाम किस, आवेश, कूलाम का मात्रक आवेश। जूल, जूल किसका होता है, ऊर्जा का मात्रक जूल होता है, आवेश का कूलाम होता है। आवेश का मात्रक क्या होता है कूलाम। जूल किसका होता है ऊर्जा का। वोल्ट किसका होता है विभवांतर का। अब वाट होता है मेरा शक्ति का। वाट मेरा किसका होता है शक्ति का। तो पूछ रहा इसमें विभवांतर, क्या पूछ रहा विभवांतर का मात्रक, विभवांतर का मात्रक पूछ रहा। तो विभवांतर का मात्रक मेरा क्या हो जाएगा वोल्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा करेक्ट। ऑप्शन सी मेरा करेक्ट हो गया। अगर यही आवेश का पूछता तो कूलाम, ऊर्जा का पूछता तो जूल, और विभवांतर का ही पूछ रहा तो वोल्ट हो गया, और वाट अगर शक्ति का पूछता तो वाट होता। तो ऑप्शन सी मेरा करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी मेरा क्या हो जाएगा करेक्ट। विभवांतर का ऐसा यूनिट क्या होता है वोल्ट, विभवांतर का वोल्ट। ऑप्शन मेरा सी। बढ़ते हैं 52 नंबर में। 52 क्या कह रहा 52 में कह रहा चुंबकीय फ्लक्स की एसआई इकाई। 52 में कह रहा चुंबकीय फ्लक्स। तो चुंबकीय फ्लक्स की एसआई इकाई क्या होता है। ऑप्शन ए दिया फेरड, फेरड किसका होता है फेरड होगा भाई नहीं, ऑप्शन ए गलत है। ऑप्शन बी दिया हेनरी, हेनरी होगा नहीं। ऑप्शन सी दिया है पास्कल। ऑप्शन डी दिया है वेबर, क्या दिया वेबर। आपको सबको पता होगा धारिता का आता है फेराड या फेरड, ठीक है। धारिता का क्या होता है फेरड। हेनरी प्रेरकत्व का होता है, हेनरी किसका होता है प्रेरकत्व, हेनरी किसका होता है प्रेरकत्व का होता है। अब पास्कल तो पता है दाब, और वेबर बच गया मेरा किसका हो जाएगा चुंबकीय फ्लक्स का वेबर हो जाए। तो ऑप्शन मेरा कौन सा राइट होगा डी, चुंबकीय फ्लक्स का वेबर। चुंबकीय फ्लक्स का क्या होता है वेबर। तो चुंबकीय फ्लक्स का एसआई पूछ रहा तो क्या ऑप्शन डी मेरा करेक्ट हो जाएगा। डी मेरा क्या हो जाएगा करेक्ट। धारिता पूछता तो फेराड लगाते हैं, ठीक है। दाब अगर पूछता तो पास्कल लगाते हैं, अब प्रेरकत्व का पूछता तो हम लोग हेनरी लगाते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 52 का ऑप्शन डी करेक्ट। 53 क्या कह रहा है 53 में कह रहा शक्ति की अंतर्राष्ट्रीय इकाई। अरे भाई अंतर्राष्ट्रीय पूछे और कुछ ही पूछे, उससे क्या दिक्कत है। 53 में कह रहा शक्ति, शक्ति की अंतर्राष्ट्रीय इकाई, तो वही इंटरनेशनल जिसको बोलते हैं क्या होता है शक्ति का। शक्ति को ऑप्शन दिया है वाट, तो ऑप्शन क्या दिया है वाट, तो वाट ही हो जाएगा। शक्ति का क्या होता है वाट होता है। ऑप्शन बी में दिया अग्र, ऑप्शन सी में दिया किलो वाट, ऑप्शन डी दिया जूल। तो मेरा क्या हो जाएगा ऑप्शन ए वाट। आपको सबको पता है 1 जूल बराबर, 1 जूल बराबर कितना होता है 10 पर पावर 7 अग्र होता है, याद रखिएगा। 1 जूल बराबर 10 पर पावर 7 अग्र, आप लोग याद रखिएगा। चलिए ऑप्शन बी में अग्र के बारे में चर्चा दिया, इसीलिए उसको हम लोग थोड़ा बता दिए। 1 जूल बराबर 10 पर पावर 7 अग्र। ऑप्शन सी में किलोवाट दिया है, तो किलोवाट तो पता है आप लोग को सबको। डी में दिया जूल, जूल भी पता है ऊर्जा का होता है, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 53 हो गया। 53 को ऑप्शन ए। 54 हम लोग आते हैं। 54 में कह रहा, 54 में कह रहा जी का मान की एसआई इकाई वही है जो डैश की एसआई इकाई है। अरे भाई जी का मान, जी के एसआई यानी जी बोले तो गुरुत्वीय त्वरण, जी बोले तो गुरुत्वीय त्वरण। तो कह रहा जी के मान की एसआई इकाई वही है जो डैश की एसआई इकाई है। जी का
जो जी का यूनिट कारक कौन है, सेम उसी का होना चाहिए जो जी का मान होता है इकाई, उसी का क्या होता है। तो जी का इकाई, तो ऑप्शन ए दिया दाब, तो दाब का तो पास्कल होता है। संवेग को भी नहीं होगा। सी दिया वेग, नहीं। डी त्वरण, तो जी का जो मात्रक होता है ना भाई, यानी गुरुत्वीय त्वरण का, वही मेरा त्वरण का मात्रक होता है। क्या होता है, त्वरण का मात्रक होता है। आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। ऑप्शन गुरुत्वीय त्वरण का मात्रक हम लोग को, जो जी का मान का ऐसा यूनिट होता है, वही हमारा त्वरण का होता है, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप लोग सबको पता है जी का मान कितना होता है, 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। जी का मान कितना होता है, 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ऑप्शन ही हो जाएगा क्या, ऑप्शन डी होगा, ऑप्शन डी। गुरुत्वीय त्वरण या त्वरण बोलो एक ही होता है, कोई दिक्कत नहीं। जो इसका मात्रक यूनिट, वही मेरा त्वरण का मात्रक होगा। तो ऑप्शन डी मेरा करेक्ट हो गया, त्वरण। ऑप्शन डी मेरा क्या हो गया, करेक्ट त्वरण हो गया। आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन कह रहा 55 नंबर, न्यूटन मीटर स्क्वायर। 55 में है न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी, न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी प्रति सेकंड स्क्वायर की इकाई क्या होता है, इकाई क्या होता है। तो ऑप्शन ए कह दबाव। तो दबाव को अगर हम लोग निकालेंगे बल बटा क्षेत्रफल, तो बल का न्यूटन और क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर, तो ये तो नहीं होगा। ऑप्शन बी संवेग बराबर क्या होता है, संवेग बराबर द्रव्यमान गुना वेग, इसको भी निकालेंगे तो नहीं होगा। ऑप्शन डी गुरुत्वाकर्षण के कारण हुआ त्वरण, नहीं। ऑप्शन डी गुरुत्वाकर्षण के सार्वधिक जाना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। सार्वत्रिक जाना चाहिए नियतांक, गुरुत्वाकर्षण नियतांक याद रखिएगा, सार्वत्रिक नियतांक। ऑप्शन डी। तो आप लोग को पता होगा, हम लोग गुरुत्वाकर्षण में पढ़े होंगे जी के मान, ठीक है। जी बराबर, जी का मान कितना होता है, 6.67 गुना 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी प्रति सेकंड स्क्वायर। ये मेरा क्या होता है, जी का मान होता है। क्या होता है मेरा, जी का मान होता है। अगर इसको माइनस हटाएंगे तो नीचे बट्टा दे देंगे, आप लोगों को सबको पता होगा। तो ये किसका कार्य मेरा, इसी के बारे में पूछे किसका मात्रक है, तो मेरा जी के मान है, ठीक है। किसमें लगा हुआ है, जी। इसी को हम लोग बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण नियतांक, सार्वत्रिक नियतांक, ठीक है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, गुरुत्वाकर्षण नियतांक। तो ऑप्शन डी मेरा करेक्ट हो जाएगा। देखिए भाई यहाँ पर लगा हुआ है, याद रखिएगा, ये मान याद रखिएगा, जी के मान, ठीक है। गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी के मान क्या होता है, 6.67 गुना 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी, ठीक है। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। तो इससे दो क्वेश्चन ये भी निकल गया, यूनिट भी निकल गया। ऑप्शन मेरा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा करेक्ट। ऑप्शन डी मेरा करेक्ट हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्या क्वेश्चन कर रहा, ठीक है। इसको बोलेगा, इसको कौन दिया, गुरुत्वाकर्षण नियतांक जो है, इसको कौन दिया, तो याद रखिएगा, ठीक है। हेनरी कैवेंडिश द्वारा दिया गया, हेनरी, ठीक है। हेनरी कैवेंडिश द्वारा दिया गया, ये भी याद रखिएगा, गुरुत्वाकर्षण नियतांक दिया गया। इसका बीमीय सूत्र क्या याद रखिएगा, बीमीय सूत्र। इसका बीमीय सूत्र आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। बीमीय सूत्र m⁻⁻1 l⁻3 और t⁻⁻2, ठीक है। ये मेरा क्या हो गया, बीमीय सूत्र हो गया। यहाँ से 3 क्वेश्चन भाई आप लोग बना। जी का मान इतना होता है, इसका मात्रक देखो यहाँ लगा हुआ, ये पूछ रहा अगर किसके द्वारा दिया गया, तो हेनरी कैवेंडिश याद रखिएगा। और इसका बीमीय सूत्र पूछेगा तो m⁻⁻1 l⁻3 और t⁻⁻2। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। हो गया इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी मेरा करेक्ट हो जाएगा, गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियतांक। 55 का डी, 55 के मेरा क्या हो गया, डी करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते 56 नंबर,
56 में कह रहा प्रतिरोधकता का एसआई क्या होगा। सबको पता है भाई प्रतिरोधकता, प्रतिरोध बोले तो ओम, अब प्रतिरोधकता बोले तो ओम मीटर, ओम मीटर, ओम मीटर याद रखिएगा, ओम मीटर। ऑप्शन ए मेरा करेक्ट हो गया 56 नंबर। आते हम लोग, ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है, हम लोग क्या करते हैं आगे 57 नंबर देखते हैं। कर भार की एसआई इकाई डैश की एसआई इकाई के बराबर होता है। अरे भाई भार एक प्रकार के बल है, भार और बल एक ही होता है, याद रखिएगा। 57 नंबर में कह रहा कि भार का जो मात्रक होता है ना वही किसका होता है, तो जो भार का मात्रक होता है वही मेरा बल का होता है, जो भार का होता है वही बल का होता है। भार का भी न्यूटन, बल का भी न्यूटन, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी मेरा करेक्ट। भार का भी न्यूटन होता है, बल का भी न्यूटन होता है, आप लोग याद रखिएगा दोनों का समान होता है। 57 हम लोग देख लिए। आते हम लोग 58 नंबर। 58 का रहा डैश चाल की अंतर्राष्ट्रीय इकाई, मतलब चाल का अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या होता है, ठीक है, चाल का। तो चाल बोले या वेग बोले दोनों को समान होता है। 58 नंबर में कह रहा चाल का मात्रा, तो चाल बोले या वेग बोले दोनों का क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड। ऑप्शन ए मेरा करेक्ट हो गया, ऑप्शन ए मेरा करेक्ट। चलिए 58 हो गया। आते हम लोग 59 नंबर। आप लोग चाल बराबर फार्मूला याद रखिएगा। चाल बराबर फार्मूला क्या होता है, दूरी बटा समय, दूरी बटा समय। ये सब देखो इजी है भाई, दूरी का मीटर, समय का सेकंड, इसी को हम लोग मीटर प्रति सेकंड बोलते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये सब छोटा छोटा चीज है, छोटा या बड़ा हमको सब करना। न्यूमेरिकल भी आएगा का से क्वेश्चन, उसको भी हम लोग उड़ा देंगे एकदम, ठीक है। 58 59 में आते हैं। निम्न में से किन दो भौतिक राशियों का इकाई एक ही होता है। ऑप्शन ए दिया है, ठीक है, 59 का है था। ऑप्शन ए में है दाब और बल, दाब और बल। ऑप्शन बी दिया है बल और, ठीक है, बल और उत्क्षेप, उत्क्षेप बल। ऑप्शन सी दिया है बल और गति, बल और गति। ऑप्शन डी दिया है बल और भार। कहाँ इतना लिखे रे भाई, बल और भार। अभी जस्ट हम बताएं बल और भार सेम होता है, अभी जस्ट बताएं आप लोग बल और भार क्या होता है, सेम होता है। बल और भार क्या होता है, सेम होता है। और ऑप्शन दिया है कुछ देख लेते हैं। ऑप्शन दिया है दाब और बल, दाब और बल। तो दाब और बल, दाब का तो पास्कल होता है, बल का न्यूटन होता है, ये तो नहीं होगा। दाब का पास्कल, बल का न्यूटन। ऑप्शन दिया है बल, बल का न्यूटन, उत्क्षेप बल ये होना चाहिए, ठीक है। ये क्या होना चाहिए, होना चाहिए भार उत्क्षेप बल दोनों एक ही होता है, ठीक है। ऑप्शन, ठीक है, तो ऑप्शन इस स्थिति में मेरा बी भी हो जाएगा और डी भी हो जाएगा, ठीक है। इस स्थिति में ऑप्शन दोनों होना चाहिए, बी और डी, कि उत्क्षेप बल का भी एक प्रकार के न्यूटन ही होता है, बल का भी न्यूटन होता है, ठीक है। तो ऑप्शन मेरा क्या हो जाएगा, बी और डी दोनों सही होगा। बी और डी याद रखिएगा, बी और डी। चलिए भाई बी और डी। चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। 59 हो गया। 60 नंबर आते हैं। 60 में क्या कह रहा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर निम्नलिखित में से किसका इकाई है। अरे भाई मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर तो त्वरण का होता है भाई, ठीक है, वेग का मीटर प्रति सेकंड होता है, ठीक है। तो मेरा क्वेश्चन था 60 नंबर। 60 में कह रहा मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर किसका होता है, बटा हटाएंगे तो इसी को हम लोग m पर पावर -2 लिख देंगे। ये मेरा त्वरण का होता है, क्या होता है, त्वरण का। ऑप्शन देख लीजिए किसमें, डी में मेरा ऑप्शन है करेक्ट। 60 हम लोग देख लिए। 61 आते हैं। डैश की एसआई इकाई जूल प्रति सेकंड, यानी जूल प्रति सेकंड किसका होता है, ठीक है, जूल प्रति सेकंड किसका होता है, ठीक है। कितना नंबर, 61 नंबर, ठीक है। जूल प्रति सेकंड, जूल प्रति सेकंड ये कह रहा किसका होता है, डैश की एसआई इकाई जूल प्रति सेकंड। तो कार्य, ऑप्शन ए दिया कार्य, तो कार्य के होगा, तो कार्य के मेरा नहीं होगा,
कार्य का मेरा क्या होता है, जूल होता है। ठीक है, आगे आते हैं हम लोग। ऑप्शन बी दिया है बल, बल का तो न्यूटन होता है, बल का न्यूटन, गलत। सी देखते हैं प्रनोद, ये भी नहीं होगा। सी भी मेरा क्या है, प्रनोद, ये भी मेरा नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन डी देखते हैं। डी में दिया है शक्ति। हाँ, फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग आया था। ठीक है, जूल प्रति सेकेंड शक्ति का ही होता है। ठीक है, जूल प्रति सेकेंड शक्ति का होता है। कैसे होता है देख लो। हम जानते हैं शक्ति P बराबर कार्य बटा समय। शक्ति बराबर क्या आता है, कार्य बटा समय। तो P बराबर कार्य का मेरा जूल हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई, जूल, और समय को क्या हो जाएगा, सेकेंड। तो इसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, जूल प्रति सेकेंड, जूल प्रति सेकेंड। ऑप्शन मेरा डी है करेक्ट, ऑप्शन डी मेरा क्या है, करेक्ट। आगे बढ़ते हैं हम लोग। बाकी हम लोग निकालिएगा, कार्य बराबर नहीं आएगा, बल बराबर एफ मतलब द्रव्यमान गुना त्वरण निकालिएगा। ठीक है, ये सब फार्मूला पर निकालिएगा तो ये सब ज़्यादा थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है, ये सब रिवीजन करने का चीज़ है, आप लोग फाउंडेशन में ये सब पढ़ लिए होंगे। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। 61 का ऑप्शन मेरा डी। आते हैं हम लोग किसमें, 62 में। न्यूटन के मापन क्या है, 62 में न्यूटन का मापन, शक्ति, दाब, प्रतिरोध, नहीं, बी ऑप्शन। न्यूटन का ऑप्शन हो जाएगा बी, बल। न्यूटन का मात्रा क्या होता है, बल। आगे आते हैं। ऑप्शन ए में शक्ति दिया, तो शक्ति का तो वाट होता है, प्रतिरोध तो ओम होता है, दाब का पास्कल होता है। चलो आते हैं 63 में कह रहा डैश की इकाई न्यूटन, किसका न्यूटन इकाई होता है, डैश की SI इकाई न्यूटन। न्यूटन मतलब किसका, वजन और त्वरण, नहीं भाई, वजन का हो सकता है लेकिन त्वरण के नहीं होता न्यूटन। ऑप्शन बी वजन और बल। हाँ, ऑप्शन बी मेरा वजन और बल। क्वेश्चन 63 में कह रहा, क्वेश्चन मेरा 63 में कह रहा कि डैश की SI इकाई, डैश की SI इकाई न्यूटन, यानी न्यूटन किसका मात्रक होता है, इकाई होता है। तो त्वरण का तो नहीं होगा, कटा गया। ऑप्शन बी होगा वजन और बल, वजन और बल। ऑप्शन बी में दिया है वजन और बल, याद रखिएगा, वजन की भी वही होता है न्यूटन, बल का भी न्यूटन। ऑप्शन बी करेक्ट। चलो आगे आते हैं, आगे बढ़ते हैं। 64 नंबर। विद्युत धारा का SI मात्रक, बार बार भूख के बोल रहे हैं, एम्पियर। विद्युत धारा का क्या होता है, एम्पियर। 64 का सी, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर। 64 नंबर, विद्युत धारा का मात्रा क्या होता है, एम्पियर। ऑप्शन किस में भाई, एम्पियर सी में है, एम्पियर सी में। ए में वोल्ट, विभवांतर का होता है कूलाम, आवेश होता है ओम, प्रतिरोध का होता है। ठीक है, तो विद्युत धारा का याद रखिएगा एम्पियर होता है विद्युत धारा, यानी I बराबर Q बटा T। फार्मूला याद रखिएगा, I बराबर Q बटा T। Q मेरा आवेश हो गया और T मेरा क्या हो गया, समय हो गया। इससे भी आगे हम लोग रिलेटेड निकालेंगे। चलो 64 का सी, 64 का सी। आगे बढ़ते। 65 नंबर का होता है डैश की SI इकाई एम्पियर। एम्पियर किसका होता है, अभी जस्ट बताएं, विद्युत धारा का होता है। ठीक है, 65 का भी सी होगा, 65 का भी क्या होगा मेरा सी, 65 का भी मेरा सी, ऑप्शन सी। ठीक है, विद्युत धारा। चलो आगे आते हैं 66 नंबर। डैश SI इकाई क्या होता है, फिर वोल्ट किसका होता है, वोल्ट, विभवांतर। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। 66 का ऑप्शन डी, 66 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, वोल्ट का। ठीक है, 66 वोल्ट किसका होता है, विभवांतर, इसको भी से डिनोटेड करते हैं। ऑप्शन मेरा किस में, डी में है। चलो आगे बढ़ते हैं। कूलाम किसकी SI इकाई है, 67। ठीक है, 67। तो 67 में कह रहा कूलाम का SI, तो कूलाम किसका, विद्युत आवेश का है। ऑप्शन डी, कूलाम, ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हम लोग। ठीक है, त्वरण का SI क्या है, 68 नंबर में कह रहा त्वरण। ठीक है, 68 में कह रहा त्वरण का SI क्या है, तो त्वरण को बार बार भूख रहे हैं हम, क्या होगा, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। इसी को हम लिख सकते हैं, बटा हटाएंगे तो S⁻²। ऑप्शन मेरा देख लीजिए किस में है, ऑप्शन सी मेरा करेक्ट हो गया, ऑप्शन सी मेरा करेक्ट। 69 में आते हैं। निम्न में से कौन सी तापमान की SI इकाई है। 69 में कह रहा क्वेश्चन भाई, 69 में कह रहा निम्न में से कौन सी तापमान, तो तापमान किसका होता है,
डिग्री नहीं, सेल्सियस नहीं, फ़ारेनहाइट नहीं, केल्विन का मेरा क्या, तापमान का केल्विन, केल्विन ऑप्शन डी में है, ऑप्शन डी में है, ऑप्शन डी मेरा केल्विन। तापमान का क्या होता है, केल्विन। तापमान का भाई केल्विन होता है, ऑप्शन डी में। आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। इसी में आप लोग कुछ याद रख सकते हैं, ठीक है। केल्विन जो है, लॉर्ड केल्विन द्वारा 1852 में इसको खोजा गया। लॉर्ड केल्विन द्वारा, किसके द्वारा, लॉर्ड केल्विन, याद रखिएगा, लॉर्ड केल्विन, ठीक है। इसी के नाम पर रख दिया केल्विन, ठीक है। तो लॉर्ड केल्विन जो है मेरा तापमान को खोजा, इसीलिए इसी के नाम पर 1852 में रखा। ये क्वेश्चन यहाँ याद रखिएगा, इसी से गोल बनेगा। जल का हिमांक पूछेगा तो 273 केल्विन। जल का हिमांक, जल का हिमांक पूछेगा, जल का हिमांक, तो जल का हिमांक पूछेगा 273 केल्विन, 273 केल्विन, ठीक है, याद रखिएगा। और क्वथनांक पूछेगा, जल का क्वथनांक, जल का क्वथनांक अगर पूछेगा, याद रखिएगा, जल का क्वथनांक, ठीक है। तो जल का क्वथनांक होता है 373 केल्विन, 373 केल्विन, 373 केल्विन, ठीक है। तो आप लोग याद रखिएगा, दोनों का अंतर कभी पूछ देगा, ठीक है। जल का हिमांक और जल का क्वथनांक का अंतर कितना है, तो कितना, 0 0 100, कितना, 100 केल्विन, याद रखिएगा। इसमें इतना क्वेश्चन बना भाई, फिर से सुन लो। पूछेगा तापमान का इकाई क्या होता है, केल्विन। लॉर्ड केल्विन 1872 द्वारा खोजा गया तापमान का, ठीक है। तापमान जो है केल्विन द्वारा क्या खोजा गया 1872 में, 1872 नहीं, 1852 में। अब इसमें पूछेगा जल का हिमांक कितना होता है, तो 273 केल्विन। और जल का क्वथनांक कितना होता है, 373 केल्विन। पूछेगा दोनों का अंतर कितना होता है, जल का हिमांक और जल का क्वथनांक का अंतर बताए तो 100 केल्विन, कितना, 100 केल्विन। लेकिन आपका तत्काल एक क्वेश्चन पूछ रहा है, ऑप्शन डी। चलो आगे बढ़ते हैं। 70 में कर न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर का अंतर्राष्ट्रीय, तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर 70 नंबर, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। इसी को बटा हटाएंगे तो माइनस लिखेंगे, ठीक है, दोनों एक ही है, ठीक है। तो ऑप्शन ए बल, तो बल का होगा भाई, नहीं, बल बराबर क्या आता है, त्वरण गुना द्रव्यमान या द्रव्यमान गुना त्वरण, नहीं होगा, उसको निकालिएगा। ऑप्शन बी दिया है प्रणोद, प्रणोद का भी नहीं होगा। ऑप्शन सी में दिया है संवेग, संवेग का भी नहीं होगा, ठीक है। ऑप्शन डी दिया है दाब, तो दाब का मेरा हो जाएगा, क्योंकि दाब बराबर फार्मूला क्या होता है, बल बटा क्षेत्रफल, बल बटा क्षेत्रफल। इसको निकाल के देख सकते हैं आप लोग, बल का क्या होता है न्यूटन और क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर, तो इसी को हम लोग लिख सकते हैं न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ऑप्शन मेरा किसमें है, डी, ऑप्शन डी। चलिए आगे आते हैं हम लोग। 71 में क्या करा देखा जाए। 71 में करा भार की एसआई इकाई वही है जो कि एसआई इकाई, फिर वही सवाल रिपीट कर रहा। तो बल होता है, ठीक है, बल और भार का समान होता है। 71 में क्वेश्चन कर रहा भार की एसआई इकाई वही है जो डैश की एसआई इकाई है, तो भार और बल 71 में हो जाएगा, भार का वही होता है जो बल का होता है, भार का वही होता है जो बल का होता है। ऑप्शन किस में है, सी करेक्ट हो गया, ऑप्शन सी करेक्ट। 72 में आते हैं। दी गई भौतिक राशियों में से क्या सापेक्ष राशि नहीं है, ठीक है, कौन सी सापेक्ष, तो समय जो है सापेक्ष, किसी पर निर्भर नहीं करता है, उसी को हम लोग बोलते हैं सापेक्ष। समय मेरा क्या है, सापेक्ष राशि, ठीक है, समय मेरा क्या हो गया, समय क्या हो गया, सापेक्ष, ठीक है, सापेक्ष राशि। बाकी ऑप्शन अदर भी है, त्वरण मेरा क्या हो गया, उसको हम लोग बोलते हैं, आगे अदिश और सदिश पढ़ेंगे ना, वहाँ पर डीपली हम लोग आगे इसको क्लियर करेंगे। त्वरण मेरा क्या हो गया, सदिश हो गया, वेग भी सदिश, दूरी मेरा अदिश, समय भी अदिश है, लेकिन वहाँ पर स्पेशल एगो नोट करके अगर पूछ दे कि सापेक्ष राशि, तो सापेक्ष राशि कौन नहीं है,
क्वेश्चन क्या कह रहा है, सापेक्ष राशि कौन नहीं है। तो समय भौतिक राशियों में सापेक्ष राशि नहीं है। समय समय मेरा क्या है, सापेक्ष राशि नहीं है, बाकी सब है सापेक्ष राशि। नहीं पूछा तो समय, ऑप्शन ए मेरा करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए मेरा करेक्ट। कितना के था भाई, 72 नंबर। सापेक्ष राशि कौन नहीं है, मेरा समय, याद रखिएगा। चलिए हम लोग आगे आते हैं। 72 हो गया। 73, निम्न में से किन राशि के लिए मात्रक नहीं होता है। 73 में घनत्व का होता है, बल का होता है, संवेग का होता है, आपेक्षिक, सापेक्षिक, जहाँ ये सब लगा देगा ना उसका नहीं होता है। तो ऑप्शन सी मेरा करेक्ट हो जाएगा, आपेक्षिक। क्या हो जाएगा, आपेक्षिक। तो आपेक्षिक बल है न घनत्व है, आपेक्षिक घनत्व। तो ये मेरा क्या होता है, इसका कोई मात्रक और बीमा नहीं होता है। ठीक है, आपेक्षिक घनत्व का कोई मात्रक और कोई बीमा भी नहीं होता, याद रखिएगा। घनत्व का होता है, बल का होता है, संवेग का भी होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। 73 हो गया। 74 में आते हैं, निम्न में से किस युग्म की इकाई समान नहीं होती है। अरे भाई, चाल और वेग का दोनों समान होता है, मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड। और कार्य और ऊर्जा का समान होता है। 74 में कह रहा है कौन सी राशि का, कौन सी भौतिक राशि या इकाई समान नहीं होती है। ऑप्शन ए में दिया है चाल और वेग, तो दोनों का भाई समान होता है, मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड। ऑप्शन बी दिया है कार्य और ऊर्जा, कार्य और ऊर्जा दोनों का क्या होता है, जूल होता है। दोनों का क्या होता है, जूल होता है, दोनों का समान हो गया। ऑप्शन सी दिया है दूरी और विस्थापन, दूरी और विस्थापन, दूरी और विस्थापन के बीच समान होता है, दोनों क्या होता है, मीटर होता है। क्या होता है भाई, मीटर होता है। डी में दिया है, डी में क्या दिया है कि चले बल और दाब, बल और दाब। अगर काश यहाँ बाहर रहता तो फिर ही भी होता, बल और दाब, ये दोनों का अलग अलग होता है। बल का न्यूटन और दाब का आप लोग निकाल सकते हैं, बल बटा क्षेत्रफल, न्यूटन प्रति मीटर इसका। तो मेरा ऑप्शन डी मेरा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसका समान नहीं होता, बाकी सबका समान होता है। देख लीजिए, ऑप्शन डी मेरा करेक्ट। बल और का दाब का अलग अलग होता है। आते 75 नंबर, ओम मीटर की इकाई किसका होता है। 75 नंबर में कह रहा ओम मीटर की इकाई है, तो पता है आप लोग को, प्रतिरोधकता। ओम मीटर बार बार पढ़ रहे हैं, प्रतिरोधकता, ऑप्शन ए प्रतिरोधकता। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग। 76, मंदता की अंतर्राष्ट्रीय इकाई। तो मंदता बोले या मंदन बोले या त्वरण बोले, माइनस लगा देंगे त्वरण में, तो उसी को मंदता या मंदन बोलते हैं। ऋणात्मक त्वरण को मंदन कहते हैं। तो मंदन का जो मेरा मात्रक होगा वही मेरा क्या होगा, त्वरण का मात्रक होगा। तो मीटर प्रति सेकंड इसका त्वरण बोलो या मंदन बोलो। ठीक है, तो मीटर प्रति सेकंड इसका किस में है देख लो, ऑप्शन डी में है, मीटर प्रति सेकंड इसका। इसी को क्या लिख सकते हैं, बटा हटाएंगे तो (10⁻²). ऑप्शन डी मेरा करेक्ट हो गया। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किन युग्म की एसआई इकाई समान है। तो बल और दूरी, ऑप्शन ए। 77 में कह रहा हम लोग का क्वेश्चन, 77 में कह रहा निम्नलिखित में से किन युग्म की एसआई इकाई समान है। तो ऑप्शन ए कह रहा बल, बल और दूरी, बल और दूरी। तो अलग अलग होता है, ऑप्शन ए कट गया। बल का न्यूटन, दूरी का मीटर होता है। ऑप्शन बी हो गया संवेग और बल, संवेग और बल, संवेग और बल। इसको निकाल के देखते हैं, रुक जाओ अभी। सी में दिया बल और दाब, बल और दाब, ये तो कटेगा मेरा। अभी जस्ट देखें, बल का मेरा न्यूटन, दाब का क्या था, निकाल के देखेंगे अलग होगा। ऑप्शन डी में दिया है कार्य और ऊर्जा, कार्य और ऊर्जा, ये दोनों को सेम होता है, कार्य और ऊर्जा का सेम होता है, जूल जूल। ऑप्शन ई भी कट जाएगा, संवेग और बल अलग अलग। ठीक है, ऑप्शन मेरा क्या हो जाएगा, डी। 77 का मेरा डी हो गया। ठीक है, 77 के मेरा क्या हो गया, डी, ऑप्शन डी। कार्य और ऊर्जा का जूल होता है सेम, बाकी सबका अलग अलग होता है। 78 नंबर आते हैं। कितना नंबर, 78 नंबर। 78 में कह रहा 1 पास्कल बराबर। तो 1 पास्कल बराबर 78 में कह रहा क्वेश्चन
1 पास्कल बराबर, 1 पास्कल बराबर, तो आप लोग याद रखिएगा 1 पास्कल बराबर क्या आता है, ऑप्शन ए 1 न्यूटन प्रति 100 एटमॉस्फेयर और 1 डायन नहीं, ऑप्शन मेरा ए याद रखिएगा न्यूटन। 1 पास्कल बराबर 1, आगे लगाओ या ना लगाओ, न्यूटन, ठीक है, पास्कल, क्योंकि दाब का मात्रा क्या होता है, दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल, दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल, तो निकाल सकते हैं उसी को, तो पास्कल, तो न्यूटन, ठीक है, ऑप्शन है ना न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। इसी को ऐसा भी लिख सकते हैं, एक लगा दीजिएगा, ठीक है, कैसे हुआ देख लो। पास्कल एक प्रकार के दाब का मात्रा है, तो दाब बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, बल बटा क्षेत्रफल, बल बटा क्या लिख सकते हैं, क्षेत्रफल, तो बल का न्यूटन, क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर हो जाएगा, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। यही तो मेरा इस रूप में आगे एक लगा सकते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन मेरा ए हो जाएगा। निम्नलिखित में सही मिलान करिए, निम्नलिखित में सही मिलान करिए, 79 नंबर, इसका ऑप्शन ए हो जाएगा 79 का निम्नलिखित का सही मिलान कीजिए, ऑप्शन 79। एक में कह रहा बाट, ठीक है, ऑप्शन में क्या कह रहा बाट, तो बाट का क्या होता है, मिलान करने का रहा, ठीक है, तो बाट का हम लोग तो न्यूटन मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ऑप्शन में किलो वाट, तो किलो वाट मतलब बी 3.6 ठीक तो दिया है, दो का मेरा क्या हो जाएगा, दो का मेरा 100 वाट, 100 वाट भी होता है भाई, एक नहीं 5 दिया है, ठीक, ऑप्शन ई। 1 किलोवाट घंटा, 1 किलोवाट घंटा, एक चलो देखो समझो, थोड़ा एक टाइम लगेगा क्वेश्चन में, आप लोग समझाते हैं, अच्छा क्वेश्चन में थोड़ा टाइम देंगे हम लोग। करा वाट बराबर क्या आता है, 1 नंबर में वाट, 2 नंबर में करा किलोवाट बराबर, किलोवाट बराबर, अब 3 में कह रहा 1 किलोवाट घंटा बराबर, 1 किलोवाट घंटा, 4 में कह रहा 1 HP हॉर्स पावर, 1 HP, तो हम लोग सबको पता है कर देते हैं, ठीक है, बाकी ऑप्शन हम लोग मिला लेंगे। तो आपको पता है वाट बराबर, ठीक है, वाट के वो निकालेंगे हम लोग क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर प्रति सेकेंड, वाट के हम लोग निकालेंगे, ठीक है, न्यूटन, ठीक है, मीटर प्रति सेकेंड, ये मेरा वाट बराबर होता है, आप लोग याद रखिएगा। किलो वाट घंटा बराबर 1000 वाट होता है, सबको पता है। 1 किलो वाट घंटा बराबर क्या होता है, 3.6 गुना 10 पर पावर 6 जूल, पॉइंट हटाएंगे तो ना, तो आप लोग घटा दीजिएगा, ठीक है, लेकिन आप कन्फर्म याद रखिएगा। 1 HP बराबर सबको पता है 746 वाट, ये आप लोग मान याद रखिएगा, ठीक है। तो इसमें हम लोग को ऑप्शन देख लो किस में है, ऑप्शन देख लो, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए में है, ठीक है, ऑप्शन ए में है, आप लोग मिला लीजिएगा, ऑप्शन ए मेरा करेक्ट हो जाएगा। चलो आते हैं 80 नंबर, क्या आते हैं 80 नंबर, 80 में देखिए क्या कहता है, ऑप्शन ए करेक्ट है, मिला लेना आप लोग, 1 का ए, 2 का सी, 3 का बी, 4 का डी, ठीक। 80 नंबर में कह रहा क्वेश्चन, विद्युत धारा की अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या होती है, विद्युत धारा का एम्पियर होता है, ऑप्शन बी करेक्ट, विद्युत धारा का क्या होता है, ऑप्शन बी करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, विद्युत धारा का क्या होता है, एम्पियर, ऑप्शन बी करेक्ट। बाकी 3 ऑप्शन आप लोग बार बार रिपीट कितना बोले, ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट। 81 में आते हैं, तरंग दैर्ध्य का एसआई मात्रक, देखो ये थोड़ा नया क्वेश्चन आया तो इसको हम लोग देख लेते हैं। तरंग दैर्ध्य, तरंग दैर्ध्य का एसआई यूनिट पूछ रहा है, तो तरंग दैर्ध्य का क्या होता है, एक प्रकार का मीटर ही होता है, ठीक है, मीटर याद रखिएगा, इसका भी क्या होता है, मीटर। तरंग दैर्ध्य का क्या होता है, मीटर में हम लोग व्यक्त करते हैं, तरंग दैर्ध्य का एसआई क्या होता है, मीटर। समय को सेकंड, किलोग्राम, ठीक है, समय को क्या होता है, सेकंड।
किलोग्राम किसका होता है? द्रव्यमान का होता है। हर्ज किसका होता है? आवृत्ति होता है। सब पता आप लोग को। ऑप्शन डी मीटर। आते हैं 82 नंबर में। किसी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस इकाई का उपयोग किया जाता है? किसी पदार्थ को, तो लक्स नहीं, टेस्ला नहीं, जूल, ये सब नहीं, मोल। मोल से हम लोग माप सकते हैं। 1 मोल, 2 मोल, मोल हम लोग पढ़ेंगे, मोल कंसेप्ट वहाँ डिटेल जानेंगे। 82 का भी करेक्ट। मोल से हम लोग क्या करते हैं? किसी पदार्थ को मापते हैं। मोल, 1 मोल बराबर, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। 1 मोल बराबर, 1 मोल, 1 मोल बराबर आप लोग याद रखते हैं 6.023। केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। 3 गुना 10 पर पावर 23, 10 पर पावर 23, ठीक है, 10 पर पावर 23 याद रखिएगा, 10 पर पावर 23, ठीक है। 1 मोल बराबर, चलो मोल क्या है? किसी भी हम लोग मात्रा को मापने के लिए प्रयोग करते हैं मोल। आगे बढ़ते हैं हम लोग। बेरासी का ऑप्शन बी। 83 नंबर आते हैं। कितना नंबर? 83 नंबर। 83 में कह रहा इनमें से कौन सा ऐसा इकाई का मोल का प्रतीक चिन्ह है? ऑप्शन जी, तो इससे तो ग्राम है, ऑप्शन ए नहीं होगा। ऑप्शन बी में दिया MOL, यही होगा मेरा मोल। ऑप्शन सी देख लो, केजी। केजी द्रव्यमान का होता है मात्रक, ठीक है। चलो ऑप्शन बी मेरा करेक्ट हो गया, मोल, ठीक है। मिलीग्राम नहीं होगा। आगे चलो हम लोग देख लिए 82, 83, 83 का बी मेरा करेक्ट आंसर होगा, बी। 84 नंबर से आते हैं हम लोग। क्या आते हैं? 84। 84 में देखिए क्या कह रहा। 84 में कह रहा विद्युत ऊर्जा व्यय का वाणिज्यिक मात्रक क्या है? विद्युत ऊर्जा व्यय का वाणिज्यिक मात्रक क्या है? अरे भाई, वाणिज्यिक वही होता है विद्युत ऊर्जा का मात्रक, आपको पता है, किलोवाट घंटा। किलो विद्युत ऊर्जा का किलोवाट घंटा है, किलोवाट घंटा। ऑप्शन किसमें? ए मेरा करेक्ट हो गया। इसको KWS से भी सूचित करते हैं, किलोवाट घंटा। 85 में कह रहा क्वेश्चन, किसमें? 85 में। मात्रक कूलाम प्रति सेकंड का दूसरा नाम क्या है? कूलाम प्रति सेकंड, तो कूलाम प्रति सेकंड, तो कूलाम प्रति सेकंड। ऑप्शन ए जूल नहीं, ऑप्शन बी एम्पियर। हाँ, एम्पियर को हम लोग क्या बोल सकते हैं? कूलाम, कूलाम प्रति सेकंड कैसे बोल सकते हैं उसको हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। एम्पियर को हम लोग क्या बोल सकते हैं? जैसे विद्युत धारा का SI मात्रा क्या है मेरा? एम्पियर। तो विद्युत धारा यानी I बराबर Q/T। I बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं? Q/T। Q मेरा क्या है? आवेश है। Q मेरा क्या है? आवेश। T मेरा क्या है? समय। तो आवेश को हम लोग क्या लिख सकते हैं? आवेश को हम लोग कूलाम लिख सकते हैं। आवेश का मात्रा क्या होता है? कूलाम। समय को क्या होता है? सेकेंड। तो वही तो कह रहा भाई, क्वेश्चन वही कह रहा कि एम्पियर भी मात्रक होता है। और एगो मेरा फार्मूला से निकला क्या? क्वेश्चन कितना था मेरा? 85 नंबर। 85 नंबर में क्वेश्चन कह रहा कि कूलाम, ठीक है, कूलाम प्रति सेकेंड, कूलाम प्रति सेकेंड। तो अरे भाई, कूलाम प्रति सेकेंड, तो कूलाम प्रति सेकेंड, तो हम लोग विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। और हम लोग जानते हैं विद्युत धारा बराबर Q/T। Q मेरा आवेश हो गया, T मेरा समय हो गया। तो Q का हम लोग कूलाम लिख सकते हैं। आवेश का मात्रा कूलाम होता है, क्या होता है? कूलाम। और T का मेरा क्या होता है? सेकेंड। समय का क्या होता है? सेकेंड होता है। यही कह रहा कूलाम प्रति सेकेंड दूसरा नाम। तो ऑप्शन ए में दिया जूल नहीं, एम्पियर। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। एम्पियर को ही हम लोग क्या बोल सकते हैं? ये भी तो मात्रा का विद्युत धारा का फार्मूला से हम लोग निकाले, वो डायरेक्ट हम लोग याद रखते हैं एम्पियर। तो कूलाम प्रति सेकंड ऑप्शन बी करेक्ट। एम्पियर को ही हम लोग बोलते हैं कूलाम प्रति सेकंड। ऑप्शन मेरा किसमें? बी करेक्ट, एम्पियर, बी करेक्ट। आते 86 नंबर। 86 में क्या कह रहा? 86 में कह रहा क्वेश्चन, तरंग वेग का SI मात्रा क्या होता है? तरंग वेग,
तरंग वेग, तो तरंग वेग का SI मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है, याद रखिएगा तरंग वेग, ये सब थोड़ा याद रखिए, तरंग वेग, ठीक है, मीटर प्रति सेकंड, क्योंकि वेग बराबर हम लोग फार्मूला क्या होता है, वेग बराबर होगा, ठीक है, जो वेग बराबर क्या हो जाएगा मेरा, विस्थापन बटा समय, वेग का फार्मूला क्या होता है, विस्थापन बटा समय, और चाल बराबर दूरी बटा समय, तो विस्थापन को हम लोग मीटर में, ठीक है, तो विस्थापन बटा समय, तो विस्थापन का हम लोग क्या लिख सकते हैं, वेग लगा हुआ है तो विस्थापन को मीटर और समय को सेकंड, मीटर प्रति सेकंड, किस में देख लो, मीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन बी करेक्ट। आते हैं 87 नंबर, किसमें, 87 में क्या कह रहा, 87 ध्वनि प्रदूषण को मापा जाता है तो डेसिबल, पीछे रिपीट हुआ है, ऑप्शन ए हो जाएगा डेसिबल, ध्वनि प्रदूषण में मापा जाता है डेसिबल। 88 नंबर ध्वनि की प्रबलता को मापी जाती है डेसिबल, ठीक है, 88 में भी क्या हो जाएगा डेसिबल, ऑप्शन ए। 86 का भी, 87 का भी क्या हो जाएगा ए, 88 का क्या हो जाएगा सी, 88 का सी, 88 का क्वेश्चन हो जाएगा सी, डेसिबल, डेसिबल। चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है, वायु में ध्वनि के चाल 332 से क्वेश्चन याद रखिएगा, 332, 332 मीटर प्रति सेकंड, ठीक, 332 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। ध्वनि तरंग की आवृत्ति 20,000 से 20, आगे हम लोग इसको पढ़ेंगे, अच्छे से रहने दो, ठीक है, सिर्फ याद रखें वायु में ध्वनि के चाल 332 मीटर प्रति सेकंड। तो यहाँ से हम लोग मापन स्टार्ट होता है, 89 हम लोग देखते हैं, 88 हो गया, 89 हम लोग देखते हैं, 89, 89, 89 नंबर, एक एटमोस्फियर, एक एटमोस्फियर बराबर क्या होता है, तो सबको पता होगा इसको, इसमें बड़ा कन्फ्यूज आता था, हम एक ट्रिक आप लोग को बताते हैं। ऑप्शन ए में दिया है 1.01 गुना 10⁻5 पास्कल, ऑप्शन बी में दिया है 0.1 गुना 10⁻5 पास्कल। देखो भाई पास्कल सब में लगा रहेगा 10⁻5 और कभी 6, 1.01 गुना 10⁻6 पास्कल, ऑप्शन डी दिया है 0.1 गुना 10⁻6 पास्कल। 1 के बाद पहला पॉइंट और 5 रहना चाहिए, वो एक एटमोस्फियर बराबर होता है 1.0 गुना 10⁻5 पास्कल, 10⁻5 पास्कल, ऑप्शन ए मेरा करेक्ट हो गया, ऑप्शन ए करेक्ट, ठीक है। हम लोग 89 देख लिए, हम लोग आते हैं आगे 90 नंबर। 90 में क्या कह रहा है, 90 में कह रहा एक हॉर्स पावर किसके बराबर होती है, एक हॉर्स पावर किसके बराबर, एक हॉर्स पावर तो 746 वाट, 746 वाट, एक HP बराबर 746 वाट, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। चलो आगे बढ़ते हैं, 91 नंबर, 746 वाट को क्या कहते हैं, तो एक अश्व शक्ति ही बोलते हैं, ठीक है। 91 में कह रहा मेरा, 91 में कह रहा 746 वाट को क्या कहा जाता है, एक अश्व शक्ति ही बोलते हैं, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, एक अश्व शक्ति में व्यक्त हम लोग करते हैं, ठीक है, एक अश्व शक्ति, एक अश्व शक्ति। चलिए 700, इसको एक HP भी बोल सकते हैं, हॉर्स पावर भी, सब इसी को बोलते हैं, एक अश्व शक्ति, कौन ऑप्शन में रहेगा। चलो आप लोग 90 हो गया, 91 था, 91 नंबर था, 91 हो गया। आते हम लोग 92 नंबर। 92 में करा एक डायोप्टर डैश के बराबर होती है, एक डायोप्टर, तो एक डायोप्टर, ठीक है। 92 में कह रहा क्वेश्चन, 92 में कह रहा एक डायोप्टर डैश 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 के बराबर होती है, तो 1 मिली
नहीं, तो एक डायोप्टर 1 मीटर, ठीक है। एक डायोप्टर बराबर, याद रखिएगा आप लोग, एक डायोप्टर बराबर 1/मीटर, ठीक है। डायोप्टर क्षमता, ठीक है, डायोप्टर, ठीक है, लेंस की क्षमता कैसे मात्रा डायोप्टर होता है, तो एक डायोप्टर बराबर याद रखिएगा 1/मीटर। इसी को ऊपर भेजेंगे तो मीटर प्रति, ठीक है, एम्पर पावर माइनस इसको बोल सकते हैं, ठीक है। एम्पर, इसको एम को ऊपर ले जाएंगे और आगे एक लगा सकते हैं ऑप्शन, ठीक है। ऑप्शन किस में देख लीजिए, एक डायोप्टर बराबर 1/m याद रखिएगा, और इसको ऊपर लेंगे तो -1 हो जाएगा, -1 हो जाएगा। ऑप्शन मेरा क्या हो गया, बी करेक्ट। ऑप्शन क्या हो गया मेरा, बी करेक्ट। आगे आते हैं, 1 मीटर किसके बराबर, 1 मीटर, 1 मीटर किसके बराबर, तो 10⁻⁻6 माइक्रोन में नहीं, 10⁻6 माइक्रोन, ऑप्शन सी माइक्रोन नहीं, 10⁻3 नहीं। तो आप लोग याद रखिएगा, वो चार्ट हम यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। 93 नंबर, कितना नंबर, 93 नंबर में, 93 में याद रखिएगा 1 मीटर बराबर, 1 मीटर, 1 मीटर बराबर 10⁻6 माइक्रोन, माइक्रोन। 1 मीटर बराबर तो क्या क्या हो सकता है, 1 मीटर बराबर 10⁻3 मिलीमीटर, ठीक है। आगे 1 मीटर बराबर, 1 मीटर बराबर 3.2 फीट, ठीक है। 1 मीटर बराबर 10⁻³ किलोमीटर, किलोमीटर। 1 मीटर बराबर 10⁻9 नैनोमीटर, 1 मीटर बराबर 10⁻12 पिकोमीटर, सब मीटर का मात्रा है पिकोमीटर। 1 मीटर बराबर 10⁻5 फेम्टोमीटर। इसको याद रखिएगा आप लोग, देखो सब मीटर का ही मात्रा है, मीटर। तो कारा क्वेश्चन 1 मीटर किसके बराबर होता है, तो इस रूप में कहीं ऑप्शन है, ऑप्शन बी में 10⁻6 माइक्रोन, ऑप्शन बी। मन करेगा ऐसा भी ऑप्शन आगे मिलेगा, दे सकता है, ठीक है। फेम्टोमीटर का होता है पिको, नैनो, ठीक है, किलो, ये सब पता होगा, आप लोग पढ़े होंगे। ऑप्शन बी 10⁻6 माइक्रोन, 93 का बी। 94 में आते हैं हम लोग, किसमें आते हैं, 94 में। 94 में कह रहा परमाणु त्रिज्या डैश में मापी जाती है, तो नैनोमीटर में मापते हैं भाई 94 में, ठीक। 94 का डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डी, नैनोमीटर, नैनोमीटर, ठीक है, याद रखिएगा डी। परमाणु त्रिज्या को हम लोग नैनोमीटर में मापते हैं, परमाणु त्रिज्या को हम लोग किस में मापते हैं, नैनोमीटर में, मिलीमीटर में नहीं, सेंटीमीटर में नहीं, किलोग्राम में नहीं, नैनोमीटर। ऑप्शन डी मेरा करेक्ट। परमाणु की त्रिज्या जो होता है हम लोग को, परमाणु का त्रिज्या जो होता है किस में मापते हैं, नैनोमीटर में, नैनोमीटर, याद रखिएगा। 94 के डी। प्रदीप्त की माप निम्न में से किसका उपयोग करके की जाती है, तो लक्स मीटर। प्रदीप्त जो होता है लक्स मीटर को हम लोग उपयोग करते हैं, ठीक है। लक्स मीटर को हम लोग प्रदीप्त में मापते हैं, ठीक है। ऑप्शन सी मेरा 95 का मेरा क्या हो जाएगा, सी, ठीक है। 95 का सी, लक्स मीटर, लक्स साबुन याद रखिएगा ना, लक्स मीटर। प्रदीप्त नाम, ठीक है। प्रदीप्त जो होता है हम लोग को किससे रिलेटेड है, लक्स मीटर से माप करते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। 1 किलोवाट घंटा बराबर, 96 नंबर में कह रहा 1 किलोवाट घंटा बराबर, 96 में कह रहा 1 किलोवाट घंटा बराबर, 96 में कह रहा 1 किलोवाट घंटा बराबर की क्या होता है, ऑप्शन ए नहीं, ऑप्शन बी नहीं, ऑप्शन सी होगा, ऑप्शन सी 3.6 गुना 10 पर पावर के, यहाँ 6 दीजिएगा, ठीक है, जूल। यही बार बार पूछा जाता है, बाकी हम लोग इसको कैसे निकालते हैं आगे देखेंगे, ठीक है। 96, ठीक है। 97 हम देखते हैं, हम लोग कितना नंबर, 97। 1 किलोवाट घंटा ऊर्जा के डैश के बराबर होती है, तो 36, ठीक है। 96 नंबर हम लोग देख लिए, 97 में आते हैं 1 किलोवाट घंटा ऊर्जा बराबर। 97 में कह रहा
1 किलोवाट 1 किलोवाट घंटा ऊर्जा बराबर, तो हमको पता है, ठीक है। अभी जस्ट 3.6 गुना 10 पर पावर 6 जूल, इस रूप में आंसर कहीं नहीं दिया, तो इसी को देखो तोड़ देते हैं। 3.6 गुना 1 2 3 4 5 6 पॉइंट रहेंगे नीचे, 1 0 0 0 खत्म, 3 6 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, देखिए ऑप्शन है कहीं 36 पर पावर 2 4 5, डी, ऑप्शन डी मेरा करेक्ट। एगो याद रखिए, सब लोग कैसे हम लोग निकाल लेंगे देख लिए सारा। तो 97 का डी, 97 का डी, 98 में आते हैं हम लोग, इसमें 98 में कर 1 किलोवाट घंटा बराबर, फिर आ गया 98 में 1 किलोवाट घंटा बराबर, ऑप्शन ए दिया है 1000 जूल प्रति सेकंड, 100 जूल प्रति सेकंड नहीं, 10 जूल नहीं, तो 1 किलोवाट घंटा बराबर एगो और आता है 1000, ठीक है, 1000 जूल प्रति सेकंड, जूल प्रति सेकंड, 1 किलोवाट घंटा बराबर एगो और याद रखिएगा 1000 जूल प्रति सेकंड, ठीक है। जूल कैसे हम लोग निकाले पता चल गया ना, ये सब छोटा छोटा चीज़ है, आप लोग पता याद रखिएगा। तो 1 किलोवाट घंटा बराबर याद रखिएगा 1000 वाट, 1000 वाट, इसी को जूल प्रति सेकंड बोलते हैं या किलोवाट घंटा बोलते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन किस में है, ऑप्शन ए में, ऑप्शन ए मेरा करेक्ट। 99 नंबर में आते हैं हम लोग, कितना नंबर 99 में कह रहा 1 किलोवाट देश शक्ति के बराबर होती है 1 किलोवाट, 1 किलोवाट, ठीक है, 1 किलोवाट तो 1000 वाट होता है, 1 किलोवाट बराबर मेरा क्या होता है 1000 वाट, 1000 वाट, 1 किलोवाट बराबर के 1 किलोवाट बराबर क्या होता है 1000 वाट, डैश 1000 वाट शक्ति के बराबर होता है 1000 वाट, ऑप्शन है कहीं, ऑप्शन 1000 वाट ऑप्शन डी में है, ऑप्शन डी मेरा करेक्ट। आते हैं 100 नंबर, किसमें आते हैं 100 में करा 5.5 किलोवाट घंटा को बदलना है, 100 में करा 5.5 किलोवाट घंटा को जूल में शायद बदलना, किसमें जूल में, तो कुछ हम लोग इसमें करेंगे। हम लोग जानते हैं 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना था 3.6 गुना 10 पर पावर 6 जूल, तो इसमें हम लोग गुना कर देते हैं, 5.5 में गुना कर देंगे 6.6 गुना 10 पर पावर 6 जूल, इसको सॉल्व कर लो, ठीक है। इसको ऑप्शन हम लोग किस में देख लेते हैं, ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, ठीक है। तो 5.5, ठीक है, 3.6 इसको गुना करेंगे तो 55 गुना 36 करो, ठीक है, कितना करेंगे हम लोग 55 गुना 36, ठीक है, 55 गुना 36, तो देखो भाई 55 गुना 36 हम लोग करते हैं, 6 5 30 बाकी 3, 6 5 3 30 33, पंतिया 15 बाकी 1, पंतिया 15 1 16, 0 5 3 8 6 3 9, ठीक है। तो मेरा कितना आ गया 1980, इसको गुना के हम लोग क्या है 1980, 2 अंक के बाद पॉइंट, एक इधर एक, इधर मेरा क्या गया गुना 10 पर पावर 6 जूल, इसी सॉल्व करेंगे तो पॉइंट के बाद 0 माइंड नहीं होता है, इधर साइड में ऐसा 0 हटा दिए, गुना 10 पर पावर 6 जूल, ऑप्शन किस में देख लीजिए, ऑप्शन किस में है देख लीजिए, ऑप्शन डी में दिया है, ऑप्शन किस में दिया डी। कुछ भी पूछे आप लोग 3.6 गुना 10 पर पावर 6 से गुना कर दीजिएगा, मेरा जूल में आ जाएगा। चलिए तो हम लोग 100 नंबर तक आज देख लिए, फिर आगे हम लोग देखेंगे तीसरा क्लास में, ये दूसरा क्लास था। मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।